अमेरिका के विदेश नीति के शिल्पकार हेनरी किसिंजर के बारे में हाल ही में 29 नवंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। आपने एक प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी, देयर इज नो एनी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी बट ओनली द परमानेंट इंटरेस्ट। अर्थात विदेश नीति में न कोई स्थायी शत्रु होता है, न कोई स्थायी मित्र होता है। स्थायी होता है तो वह होता है आपका इंटरेस्ट, अर्थात आपका हित। यह हेनरी किसिंजर की ही पंक्ति है। दूसरी इनकी एक प्रसिद्ध कहावत है कि कोयला और हीरे में इतना ही अंतर है कि हीरा दाब में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कोयला है और जो हीरा है दोनों ही कार्बन के एक अपरूप हैं। जैसे घी है और मक्खन है, दोनों ही दूध के अपरूप हैं। तो कोयला और हीरा दोनों ही कार्बन के प्रकार होते हैं। एक प्रकार से वो कार्बन कोयला बन जाता है और दूसरे प्रकार से हीरा बन जाता है। तो हीरा वो कोयला है जिसने कि दाब में भी, धरती के अंदर प्रेशर में भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। यह प्रसिद्ध कहावत है हेनरी किसिंजर की। अमेरिकी विदेश नीति के शिल्पकार माने जाते हैं। हेनरी किसिंजर का वस्तुतः नाम था हेंज अल्फ्रेड किसिंजर। जर्मनी के पार्थ में इनका जन्म हुआ था 27 मई 1923 को। वर्ष 1938 में ये भाग करके अपने परिवार के साथ अमेरिका पहुंच गए। किसिंजर एक यहूदी थे और वर्ष 1938 एक ऐसा समय था जबकि जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदियों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उस वक्त सपरिवार भाग निकले हेनरी किसिंजर जर्मनी से और पहुंच गए अमेरिका। उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक सेना में भी अपनी सेवाएं दी। बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उसके बाद हार्वर्ड स्कूल में इन्होंने वहाँ से मास्टर डिग्री प्राप्त की, वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और बाद में 17 वर्षों तक वहाँ पर अध्यापन कार्य भी किया हार्वर्ड स्कूल में। उसके बाद प्रवेश किया इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में। जब रोनाल्ड रीगन वर्ष 1970 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना विदेश मंत्री बनाया हेनरी किसिंजर को। हेनरी किसिंजर एक बहुत ही बेहतरीन विदेश मंत्री साबित हुए अमेरिका के दृष्टिकोण से। और इनका जो हम विदेश नीति का कार्यकाल देखते हैं वो दो भागों में देखते हैं, चीन के साथ संबंध और भारत के साथ संबंध। एक समाचार पत्र है वाशिंगटन पोस्ट, उसका कहना है कि हेनरी किसिंजर अमेरिका के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री दोनों का पदभार एक साथ संभाला। कुल मिला के हम मान सकते हैं ये ऐसी ही स्थिति है जैसे कि अजीत डोभाल विदेश मंत्री का पदभार भी संभाले और भारतीय सुरक्षा सलाहकार का पदभार भी संभाले। रिचर्ड निक्सन के समय विदेश मंत्री रहे। उसके बाद आगे जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए गेराल्ड फोर्ड के विदेश मामलों में सलाहकार भी किसिंजर रहे। चीन के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हम किसिंजर को एक भगवान के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को बहुत ही बेहतर करने का प्रयास किया किसिंजर ने। यहाँ तक कि चीन के लिए कई गुप्त यात्राएं भी किसिंजर ने की और रिचर्ड निक्सन को चीन की यात्रा के लिए प्रेरित किया। अभी निधन से पूर्व जुलाई 2023 में भी इन्होंने चाइना की यात्रा की थी और चाइना और अमेरिका के संबंधों को बेहतर करने पे बहुत अधिक बल दिया। जब 29 नवंबर को हेनरी किसिंजर का निधन हुआ तो इसमें चाइना ने अत्यधिक शोक व्यक्त किया। यदि हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए हेनरी किसिंजर बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। वर्ष 1971 का समय जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, पूर्वी और पाकिस्तान पृथक हो रहा था और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जो भारत की भूमिका थी इसकी बहुत अधिक आलोचना हेनरी किसिंजर ने की। और उस वक्त जो भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके लिए कई असंसदीय और अभद्र शब्दों का प्रयोग हेनरी किसिंजर के द्वारा किया गया था। तो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर व्यक्तित्व हम हेनरी किसिंजर को नहीं मान सकते हैं, लेकिन चाइना के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। यदि हम हेनरी किसिंजर की कुछ उपलब्धियां देखें तो उत्तरी वियतनाम के साथ पेरिस शांति समझौते में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसी के दृष्टिगत वर्ष 1973 में हेनरी किसिंजर को 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हालांकि इसका बहुत अधिक विरोध किया गया। इजराइल और अरब के साथ संबंधों को बेहतर करने में भी इनका बहुत अधिक योगदान रहा है।